तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कल देखा कि परसेंटेज का जो बेसिक यूज होता है वो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को वैल्यू को किस तरह से निकालते हैं, यानी फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो उस यूज को आपने देखा होगा वीडियो में, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज हम कैसे करते हैं और सवाल को विद इन सेकेंड कैसे लगाते हैं, क्योंकि टाइम ही हमारे लिए एग्जामिनेशन में सब कुछ है। अगर हम टाइम को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो हम पेपर में हमारा सिलेक्शन होने का जो नज़रिया होता है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मैथ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो देखते ही हमें सवाल लगाने के लायक होते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि परसेंटेज की वैल्यू को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे मैंने पहले से ही लिख दिया है, तो आप इसे देखें। इफ 16 से 2/3% ऑफ वे नंबर इज ए डिड बिड इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956 फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, यदि किसी संख्या में 16, यदि एक ऐसी संख्या आपको पूछ रहा है जिसमें 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो 4956 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर। कल मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल नंबर और परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। अगर आपका जैसे 3/5 लिखा है, रिवाइज कर लो, देखो 3/5, तो आपका ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। ये आपकी वास्तविक संख्या। और 3 जो आपका है वो क्या है, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है, यानी प्रतिशत मात्रा है, ठीक है। ये बात आपको मैंने कल बताई थी। आज हम देखते हैं कि इसका यूज, यानी आपको बताया था कि वह नंबर आपसे पूछ रहा है जिसका 16 से 2/3% उसी नंबर में जोड़ने पर कितना हो जाता है, 4956। तो आपसे पूछ रहा वो संख्या क्या थी। तो देखो कैसे लगाते हैं सवाल को, आप ट्राई कीजिएगा और देखते हैं हम कैसे इसको जल्दी से जल्दी हल करते हैं। तो आप देखो कि 16 से 2/3% की वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताई थी 16 से 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। 1/6 कैसे निकालते हैं, आप पहले वीडियो को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, और कह रहा है तो आपका ये ओरिजिनल नंबर हुआ, ये ओरिजिनल नंबर हुआ। और ये आपकी क्या हो गई, परसेंटेज वैल्यू हो गई, यानी प्रतिशत मात्रा हो गई। तो आपसे कह रहा है कि यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो आप देखो कि 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1 होगा। 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1 होगा। तो कह रहा है कि यदि संख्या में उस संख्या का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए तो 6 का 16 से 2/3% कितना है, 1 है। तो अगर 6 में 1 जोड़ दिया जाए, यानी 6 का 16 से 2/3% 1 है, जोड़ दिया जाए तो संख्या आपकी कितनी हो जाती है, 4956। समझ आया कि 6 का 16 से 2/3% अगर 1 है तो इस संख्या में ए प्लस कर दिया जाता है तो आपकी संख्या कितनी हो जाती है, 4956। तो ये 7 हो गया, 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 4956। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 708 होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका ओरिजिनल नंबर, तो बेटा ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, 6 था। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 708 बराबर कितना होगा, 4248। तो आपको ये समझ आया होगा, 4248 हो गया। तो आपको ये समझ आया होगा कि देखो हम सवाल को कितनी जल्दी हल कर लेते हैं। वैसे आप परसेंटेज वैल्यू निकालो, ऐसे करो, एक्स मानो, काफ़ी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसी टाइम को हमें यहाँ पे सेव करना है। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा। इसी तरह का, ठीक, ये हमारा टाइप 1 है। तो इसी तरह का हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 900। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, आपकी वास्तविक संख्या क्या थी। तो पहले सवाल में आपने समझा होगा। अब हम क्या करते हैं ना, इसको उतना ना समझा करके सीधे देखते हैं। तो 11 से 1/9% की वैल्यू यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो इसको क्या कहेंगे, बताओ भाई, 1/9 कहेंगे। तो 1/9 है, ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका क्या है, परसेंटेज वैल्यू है।
है। तो अगर इसमें क्या करते हैं कि एडेड विद इटसेल्फ, अगर ये आपका 9 था और इसमें परसेंटेज वैल्यू जोड़ दिया जाता है, 9 का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, +1 करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 9 + 1 = 10। 10 की वैल्यू आपको दी है 900, देन द वैल्यू ऑफ 1 इज 90, देन द आपको पूछ रहा है 900 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू कितनी होगी, 990 × 9 बराबर क्या होगा, 810। ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा। समझ आया? विदिन सेकंड सवाल को हम कैसे लगाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसा कुछ जादू मंत्र नहीं है कि जिससे हमने फूंक दिया और सवाल लग गया, जादू कोई नहीं होता है। सवाल लगाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोर्ड पे पहले से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 सही 1/7% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या में जब 64 जोड़ दिया जाता है, 64 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो नंबर जो होता है वो क्या होता है, स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाता है। बात समझ आई? तो आप देखो कि कैसे हल करेंगे हम इस सवाल को, हल कैसे करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि 157 सही 1/7% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 157 सही 7% की वैल्यू कितनी होगी, और कैसे निकालते हैं आप पहले वीडियो में देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू होगी 11/7, 11/7। तो आप देखो ये आपका क्या हो गया, ये 11/7 हो गया, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया, ये आपका परसेंटेज वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर, इसमें क्या करता है कि जब 64 जोड़ दिया जाता है तो आपका नंबर कितना हो जाता है, आपका नंबर कितना हो जाता है, 64 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 157 सही 1/7% हो जाता है। किसका, स्वयं का। तो आप देखो कि यहाँ पे हकीकत में कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे हकीकत में कितना जुड़ रहा। अगर 7 हमारा नंबर था तो यहाँ पे कितना हो रहा भाई, 11 हो रहा, कितना हो रहा, +4 हो रहा है। अगर 7 हमारा ओरिजिनल नंबर था तो +4 हो रहा है, यानी 11 हो रहा है। तो आप देखो कि ये 4 जो जुड़ रहा है इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है, 11 है। तो अगर 4 की वैल्यू 64 है, वास्तविक वैल्यू कितनी है, 64 है। अगर 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, इसको काट देते हैं, 4 × 4 ऐसे निकालते हैं। 1 की वैल्यू 16 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, 16 × 7 तो कितना होगा, 16 और 7 कितना होगा, 116 सत्ते 112। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको ये समझ आया? इसमें कह रहा है कि लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे देखो कि अगर इसमें क्या कह रहा है सवाल में, यदि इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है, स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है। यानी ये 100% से ज़्यादा है, यानी क्या है, 100% से ज़्यादा है। और जब 100% से ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें कुछ ऐड किया होगा तभी तो वो ज़्यादा हो गई है। तो आप देखो कि यहाँ पे अगर हमारा 7 ओरिजिनल था और हमने जब इसमें कुछ ऐड किया तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो वास्तविक में ऐड कितना किया, 4 ऐड किया। तो 4 की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी, 64। तो 1 की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112, जो आपका क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ए रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 930 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 444 सही 4/9% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो आप देखो कि किसी संख्या में यदि 930, क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिए जाएं तो वह स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो नंबर बताइए। अब आप कैसे निकालेंगे, आप उस तरह से, जैसे देखो कैसे निकालते तो टाइम लगेगा। अब हम निकालते कैसे निकालेंगे, 444 सही 4/9% है। मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू देखो, अगर हम इसको तोड़ के लिख लें, 400 + 44 सही 4/9%। जिसको भी नहीं पता है वो पहला वीडियो जाके देखे,
परसेंटेज का, तब भी ये समझ आएगा। और जब तक ये समझ नहीं आएगा तो आप परसेंटेज क्या अरिथमेटिक आधा नहीं कर पाएंगे। देखो 400% है हुआ, इसका क्या हुआ 4, और 44 सही 4/9% को हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 4/9। तो इसको क्या करेंगे 4 ने 36 और 4 40/9, तो इसकी 444 सही 4/9% की वैल्यू कितनी आई 40/9। कितनी आई 40/9। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, हर बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी, या नंबर कितना है, और परसेंटेज कितना हो गया 40 हो गया वैल्यू। तो आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि 930 जोड़ दिए जाए, जोड़ कितना रहा है वो 930, लेकिन हकीकत में कितने जुड़े हैं यहाँ पे 31, कितना हुआ प्लस 31। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 9 था तो 31 जोड़ा है तभी तो भाई 40 हुआ, बात समझ आई। देखो तो 31 जोड़ दिया, लेकिन हकीकत में अगर वो 930 जोड़ रहा होता तो 31 की वैल्यू अगर 930 होती, 31 की वैल्यू अगर 930 होती तो 1 की वैल्यू कितनी होती 30 होती, ठीक है 1 की वैल्यू 30 होती। ये कहाँ से आया, इसको काट दिया, ये 30 हो गया, तो 1 की वैल्यू 30 होती। तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 30 × 9 = 270। तो हमारी 30 की वैल्यू कितनी होगी 270। तो आपको ये समझ आया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम क्या कर रहे थे कि ऐड कर रहे थे, या तो परसेंटेज वैल्यू हमें दी गई थी जो ओरिजिनल नंबर में ऐड कर रहे थे, या हमें कुछ नंबर दिया गया था जो हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करके परसेंटेज वैल्यू हमें बताई गई थी। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अब हमें घटाना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करते हैं, देखो इसमें कह रहा है कि अगर कोई संख्या है उसका अगर 6 सही 2/3% उसमें से घटा दिया जाए तो आपका रिजल्ट कितना आ जाता है 5670। तो आप ये देखो कि 6 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, भिन्नता मान कितना होगा, मैंने आपको बताया था, याद होगा 1/15। तो आपका ये अगर ओरिजिनल नंबर हो गया, ये आपका परसेंटेज हो गया, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू हो गई। तो आप मुझे बताओ उसमें कह रहा है कि घटा रहा है, अगर ओरिजिनल से परसेंटेज 15 का 6 सही 2/3% कितना है, कितना है 1 है, तो 1 घटा रहा है। अगर घटा दिया 15 से 1 घटा दिया तो कितना बचा 14 बच गया। लेकिन हकीकत में अगर 14 की जगह हम कितना रख दें 5670, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 405। 1 की वैल्यू कितनी होगी 405। तो आपसे पूछ रहा है कि 15 की वैल्यू कितनी होगी, यानी आपका ओरिजिनल नंबर कितना होगा 15 × 405, तो कितना होगा 6075। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो चेंज हो सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन डाटा आपका डाटा भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्या है ना कि जो करने का तरीका है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। आप देखो इसमें लैंग्वेज चेंज है, ए नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाई 10%, रिड्यूस हो रहा है मतलब घट रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाई 10%, जब संख्या को 10% घटा दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि गिव्स 30 एज रिजल्ट, तो वो यानी हमें आंसर के तौर पे क्या मिलता है 30 मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है द नंबर ईच, तो संख्या आपकी क्या है, आपसे पूछ रहा है कि जब किसी संख्या से उसका 10% घटा दिया जाता है तो हमें उत्तर जो मिलता है वो कितना मिलता है 30 मिलता है। तो आपकी संख्या क्या होगी, आप देखो कितनी जल्दी इस सवाल को करते हैं हम। 10% है, 10% की वैल्यू कितनी है 1/10 है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका परसेंटेज है, तो इसमें से घटा दिया कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई आपको दी गई 30, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30/9 होगी। तो आपसे पूछ रहा है 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 30/9 तो कितना होगा 10, 3 तो कितना होगा 10 × 10 = 100,
ठीक है, बटे 3, तो कितना आएगा नंबर हमारा 33 सही 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया कितनी जल्दी सवाल हुआ? तो ऐसे आपको सवाल करने होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें कह रहा है कि व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60। आपसे कह रहा है, तो नंबर पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि यदि कोई संख्या है, ठीक है, यदि कोई संख्या है जिसमें से व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, ये कोई संख्या है उसके 60% से, कोई संख्या है उसके 60% से 60 घटा दिया जाता है तो आपको 60 ही मिलता है। क्या मिलता है? किसी संख्या के 60% से 60 घटा दिया जाता है तो आपको रिजल्ट 60 मिलता है। आपसे पूछ रहा है द नंबर इज। देखो, तो मैं आपको क्या करता हूँ ना, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा कि क्या करते हैं ना कि सपोज नंबर इज एक्स, सपोज नंबर इज एक्स, हमने नंबर को क्या माना? यक्स माना। अब आप देखो कि कितना टाइम लगेगा। कैसे करते हैं सवाल को? पहले तो आप जैसे करेंगे मैं वैसे करके दिखाता हूँ। यक्स का क्या करते हैं कि 60% निकालते हैं, ठीक है, वे 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60%, इसका 60% करेंगे और इसमें से 60 घटाएंगे तो बराबर कितना लाएंगे? 60 लाएंगे। तो देखो इसमें स्टेप कौन सा बड़ा? 20 × 60, 20 × 5 = 100, तो कितना होगा? 3x होगा बटे 5 होगा माइनस 60 होगा बराबर 60 होगा। तो 3x बटे 5 आएगा बराबर कितना हो जाएगा? 60। इधर 75 करके लाएंगे, प्लस हो जाएगा 60 आएगा। तो 3x बटे 5 बराबर 120, 30 × 12 40 आया। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 200 होगी। ठीक है, तो आपका नंबर क्या आया? 200 आया। लेकिन हम कैसे करेंगे? देखो, आपसे कह रहा है कि यदि कोई नंबर है उसका क्या करता है? 60% से 60 घटा दिया जाता है। तो हमने माना कि नंबर x था, x का 60% कितना होगा? यानी 60% का वैल्यू हमने बताया 20% का वैल्यू अगर 1/5 है तो 60% का वैल्यू क्या होगा? उसका 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा? 3/5 और माइनस 60 करेंगे बराबर कितना आएगा? 60। तो आप देखो कि हमारा जो ए वाला स्टेप था ये हमने बिल्कुल क्या कर दिया? हटा दिया। अगर ये हमारा स्टेप हट गया तो कम से कम 5 सेकंड तो बचे होंगे ना। और 5 सेकंड बचने का मतलब क्या है कि ना कि उतने में हम अगले सवाल को पढ़ लेंगे। तो टाइम हमारा बहुत ज़रूरी है। अब आप देख लो यहाँ पे क्या होगा? 3x बटे 5 बराबर वही हमारा स्टेप आगे आ जाएगा बराबर 120, 40, x बराबर 200। आप देखो कि ये पूरा स्टेप यहाँ से हट गया। हमें अगर ये पता है तो हमारा ये स्टेप पूरा हट जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो कि व्हेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर, क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, द आंसर इज द नंबर। तो आपका उत्तर जो आता है क्या आता है? वही संख्या आती है। जो उत्तर आता है वही संख्या आती है। फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का आपसे पूछ रहा है कि 40% कितना होगा। बात समझ आई? हिंदी वाले बच्चे देखें कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो जो आपका आंसर आता है वही नंबर आता है, वही नंबर आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 40% कितना होगा। तो देखो सपोज कर लेते हैं कि नंबर मैंने x मान लिया। नंबर क्या माना? x। मैं एक स्टेप एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब आप देखो कि अगर मेरा नंबर x था तो x का 75% कितना होगा? 3/4 होगा। ये आपको याद होना चाहिए। माइनस करते हैं 75 तो आपका आंसर क्या आता है? x आता है। 75 x का 3/4% माइनस किया 75, आंसर क्या आया आपका? x आया। तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो कैसे निकालते हैं। ये 3x/4 होगा, इधर लाएंगे माइनस का x होगा, ये 75 इधर लाएंगे प्लस का होगा, तो क्या होगा? 4x से 3x गया माइनस का, एडेड करते हैं प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा? 4x से 3x गया, यानी बटे में 1 करते, जिसको नहीं आता वो देख ले,
लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 4 आएगा, 4 से 4 को भाग करेंगे, जितना आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आएगा, और यहाँ पे 4 और x का मल्टीप्लाई 4x आएगा, 75 हुआ। ठीक है, तो माइनस का x/4 बराबर कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, माइनस x/4 बराबर कितना आएगा, माइनस का 75 आएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 75 आएगा, तो यहाँ पे माइनस क्या करते हैं, काट देते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, 75 × 4। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, तो 300 आया। x बराबर आपका कितना आया, 300 आया। x बराबर आपका कितना आया, 300 आया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका 40% कितना होगा, तो 40% निकालेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें पता है 300 का 40% यानी 2/5, तो 5 छक्का 30, 60 बराबर 120। ठीक है, ये बात समझ आई आपको कि इसका 60 का कितना होगा, और यहाँ से आप 1 2 यहाँ पे ये वाला आप स्टेप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो कितना आएगा इसका आंसर, 120। अब करते हम 300 गुणे कितना होता है, 40/100 होता, तो मिलाते, उसको हम वो नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट हम आंसर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर है। इसमें कह रहा है, आपको देखने में सिर्फ ये आधी लाइन का सवाल लग रहा होगा, अब लगाओ, देखो 83 सही 1/3% ऑफ RS 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ। कह रहा है कि 90 रुपये का 83 सही, 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपए का 60% के बराबर होगा। 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर होगा। मैंने मान लिया कि वो x रुपये के 60% के बराबर होगा, कितने के, x के। तो आप देखो, अब मैं वैसे सवाल नहीं लगा रहा, अब जल्दी कैसे करेंगे सवाल को, देखो 83 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होगी, बताओ भाई। 83 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होगी, 5/6 होगी। कैसे आई आप चेक करना, 5/6 होगी, और यहाँ पे 60% की वैल्यू कितनी होगी, 3/5 होगी। मैंने सब समझा रखा है, तो ठीक है। अब देखते हैं कि 90 का 5/6 बराबर होगा x के 3/5 के। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 15 काट देंगे, और 3 5, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे काट देते हैं, जब बराबर में इक्वल का चिन्ह होता है। तो 25 बराबर कितना बचेगा, x/5। तो x बराबर कितना आएगा, 25 पंचे 125। ये आपका आंसर होगा 125। आधी लाइन का सवाल आधे मिनट, आधे सेकंड में ही मान के चलो, क्योंकि कितनी जल्दी लग गया। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल को ऐसे लगाएंगे अब। ठीक है, ठीक है, तो हम अपने लास्ट, इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो मैं इसे कितना शॉर्ट में लगाता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपको सवाल भी ऐसे ही लगाने हैं। व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, सो दैट सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। तो जोड़ के जो भी आए वो 240 का 25% के बराबर हो। तो आप देखो कि मैं कैसे लगाता हूँ। आपसे कह रहा है कि कितना जोड़ें। सपोज मैंने किया कि यहाँ पे x जोड़ते हैं, सपोज x टू बी एडेड। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। 15% 160 का 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई। ठीक है, कितनी होती है 15% की वैल्यू, अब भी मैंने आपको बताई थी। 15% का वैल्यू कितना होगा, 3/20 होगा। तो 160 में निकालेंगे, 20 का 160 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 बार करेंगे तो 8 कितना आएगा, 24 प्लस x कर देंगे तो कितना आएगा, और 25% 1/4 आएगा, और 240 का कितना होगा, 25% की वैल्यू 1/4, तो 240 का 1/4 कितना होगा, 60 होगा। तो x बराबर कितना आएगा, 60 - 24 बराबर आएगा 36। ये आपका आंसर हुआ। देखो 2 ही लाइन का सवाल है, तो 1 ही लाइन में आंसर है। ठीक है, तो आपका ये सेशन आपको आज कैसा लगा। ठीक है, तो जैसा भी हो आप देखें और कमेंट करें। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।